उस्मानी साहब, आपका स्वागत है स्टार व्यूज के कार्यक्रम में। आ, हम उस्मानी साहब आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि हाल में हुए राष्ट्रपति के चुनाव में जो भारी बहुमत ट्रंप को मिला है उसके पीछे क्या कारण है और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि ट्रंप साहब की जीत और डेमोक्रेट्स पार्टी की हार के पीछे सबसे बड़ी कारण क्या रही है? देखिए, सबसे पहले तो हम हार के कारण जान लें। ट्रम्प साहब क्या करेंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो हार के असल जो कारण जो हमको समझ में आया है अब तक कि अमेरिका में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस और डेमोक्रेटिक वैल्यूज बड़ी स्ट्रांग हैं। यहाँ पर हर लेवल पर चुनाव की प्रक्रिया होती है, इवन कैंडिडेट चुनने के लिए भी चुनाव की प्रक्रिया होती है। और जो यहाँ की इलेक्शन बॉडी है वो पॉलिटिकल पार्टीज को ये मौका देती है कि आप अपने छोटे से छोटे इलेक्शन के लिए भी अपना कैंडिडेट चुनने का प्रोसेस एक डेमोक्रेटिक तरीके से करें आप जो है। तो अब की जी मर्तबा ऐसा हुआ कि चूंकि जो बाइडेन साहब सदर थे और जो बाइडेन साहब शुरू में उनका इरादा भी था और उन्होंने कैंपेन भी की कि मैं री इलेक्शन के लिए खड़ा हूं, तो इसलिए डेमोक्रेट पार्टी में कोई प्राइमरी चुनाव हुए नहीं। और अचानक जो है एंड में आकर जो बाइडेन साहब ने अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लिया कि साहब मैं कैंडिडेट नहीं हूं और मैं अपनी तरफ से कमला हैरिस को जो है वो इंडोर्स करता हूं कि वो कैंडिडेट हो जाएं। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन हुआ, अब चूंकि उस वक्त तक इतनी देर हो चुकी थी कि डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरीज नहीं हो सकती थी, जी तो जाहिर बात है कमला हैरिस जो थी वाइस प्रेसिडेंट भी थी और कैंडिडेट हो गई। तो वहां सबसे पहला जो नुकसान हुआ वो यहाँ पर कि जो कैंडिडेट प्रेसिडेंट का सामने आया डेमोक्रेट पार्टी में, वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं आया। क्योंकि जी जी आमतौर से पूरे कंट्री में चुनाव उसके होते हैं और फिर वॉलंटियर्स और पार्टी वर्कर्स जो है वो अपने हिसाब से कैंडिडेट को चुनते हैं और फाइनली वो आता है, फिर उसमें वो इंथुसियास्टिकली जो है और बड़े जोश के साथ वो इलेक्शन लड़ाते हैं। लेकिन एक अब की बार चूंकि पहला ही स्टेप जो है वो सही नहीं हुआ, हम मेरे अपने हिसाब से भी सही नहीं हुआ, क्योंकि भाई एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो कैंडिडेट आता तो उसमें वॉलंटियर्स और पार्टी वर्कर्स जो कार्यकर्ता है पार्टी के, उनके इमोशंस अटैच होते हैं। जी और जी मेजॉरिटी को ये लगने लगा था कि ये कैंडिडेट हम पर इम्पोज किया गया है, क्योंकि कमला हैरिस मैडम जो थी वो ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट थी। तो और पूरे पार्टी खासकर जो यंग वर्कर्स हैं और जो बहुत लो लेवल पे, उनको लगा कि भाई ये तो गलत बात है और ये जो है हम पर इम्पोज कर दिया गया कैंडिडेट, हमको कोई मौका नहीं दिया गया कैंडिडेट चुनने का। तो बाइडेन साहब ने ये गलती तो जरूर की कि उनको बहुत लेट उन्होंने विड्रॉ किया। उनको अगर विड्रॉ करना था तो काफी पहले उनको विड्रॉ कर लेना चाहिए था, और उसके आसार थे कि भाई ही मे नॉट गिव अ गुड फाइट टू डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन बहरहाल दैट्स राइट। समहाउ उनको लगा कि नहीं, मैं राइट कैंडिडेट हूं और मैं इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन लास्ट मिनट पे उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो एक तो ये चीज हुई। और फिर दूसरे जो बुनियादी बात देखिए ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, जाहिर बात है आपको पता है कि भाई इज मोर कंजर्वेटिव साइड में है और राइट विंग की तरफ ज्यादा उनका झुकाव है। तो और चूंकि पब्लिक फिगर भी रहे, वो उनके ऊपर अपने भी मुकदमा चल रहे हैं, वो सब चीजें अपनी जगह पर हैं। लेकिन ये कि उन्होंने कैंपेन में हर तरीके से ना कि भाई जो हमारे कहा जाता है ना कि भाई हर हर तरीका इस्तेमाल किया इमोशंस को, और कोई उन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यू नहीं, और जिस तरह से उनका क्राउड जो चाहता था वो क्राउड के और मूड की, उनके मूड को देखते हुए जो है वो इलेक्शन जो है उन्होंने लड़ा कि भाई जो क्राउड चाह रहा है हाँ हम उसके लिए तैयार हैं। वहां पर कोई उन्होंने अपना कोई स्टैंड जो है था कि भाई जो मॉरल स्टैंड कहीं पर नहीं दिखाया उन्होंने, ना आपकी बार दिखाया ना पिछली बार दिखाया। और उस वजह बाद उनकी अपनी एक पॉपुलरिटी है, और पिछले 4 सालों से वो मुसलसल इलेक्शन मोड में थे। और इसलिए देखिए रिपब्लिकन पार्टी में भी कोई प्राइमरी हुई नहीं, जो थोड़ी बहुत जो हुई 2 कैंडिडेट सामने आए, और अल्टीमेटली चूंकि लोगों का जो उनका कोर बेस था वो उनको सपोर्ट करता था, और उनके यहाँ फिर भी मतलब एक प्रोसेस के तहत ही कैंडिडेचर आया कि शुरू से पता था कि भाई जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब कैंडिडेट हैं और वो चुनाव लड़ेंगे। तो उनकी पार्टी में जाहिर सी बात है ज्यादा मोटिवेशन था, ज्यादा एक्साइटमेंट था अपने कैंडिडेट को लेकर बनिस्बत जो है कमला हैरिस में डेमोक्रेट पार्टी में। और आप नंबर भी, अगर नंबर्स को भी एनालाइज करें, जो रिसेंटली नंबर्स आए, नंबर ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का कोई वोट बढ़ गया है, ओवरऑल उनका वोट नहीं बढ़ा है। डेमोक्रेट पार्टी के वोटर्स जो थे वो वोट देने नहीं गए इसके ज्यादातर। अलावा इसके अलावा उस्मानी साहब, एक प्राइमरी फैक्टर जो नजर आ रहा है कि अमेरिका अभी किसी लेडी प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। ये गालबन एक ये बात भी अंतर्राष्ट्रीय नहीं नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ये बात बहुत हद अंतर्राष्ट्रीय तक राजनीति में सिर्फ इसी बात की चर्चा है। बाकी तो डोमेस्टिक फैक्टर हैं, चल जाता है। लेकिन आम लोग ये सोच रहे हैं कि यूएस अभी
किसी लेडी को राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस पे आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल जो है, जो लोग सोच रहे, चूँकि सामने हाल के दोनों इलेक्शन जो है वो 2016 का इलेक्शन और 2024 का इलेक्शन, ज़ाहिर-सी बात है कि अगर कोई ये आर्गुमेंट देता है कि साहब कमला हैरिस जो थी वो कॉकेशियन बैकग्राउंड की नहीं थी, व्हाइट नहीं थी, तो हिलरी क्लिंटन तो कॉकेशियन बैकग्राउंड की थी, व्हाइट थी, तब भी वो हार गई इलेक्शन। जी, तो जी। ये बात ज़ाहिर बात है कि ये बात लोगों के दिमाग में है, और जो यहाँ का, जो मैंने आपसे जैसे कहा ना कि जो मेरा अपना अंदाज़ा, जो यहाँ पे मिडल एज, मतलब आप कह लें कि 50 प्लस के या जो सीनियर वोटर्स हैं, समहाउ ये बात मतलब काफ़ी हद तक साबित होती जा रही है कि भाई समहाउ वो जो वोटर है, वो ज़हनी तौर पे अभी ये तैयार अब नहीं हो पाया कि भाई हम किसी लेडी को प्रेसिडेंट इलेक्ट करें। वो 2016 में भी ये बात आई और 2024 में भी, कि जो सीनियर वोटर है 50 प्लस में, वो लोग समहाउ तैयार नहीं। यूथ जो था वो तो एक, जो खासकर डेमोक्रेट पार्टी का यूथ तो बहुत एक्साइटेड था, अच्छे खासी पिछली मर्तबा भी, अब की मर्तबा भी। लेकिन जाहिर सी बात है कि सीनियर वोटर्स अभी भी ऐसा लग रहा है कि ज़हनी तौर पे वो तैयार नहीं है, और बल्कि ऑफिसेज में या दफ्तरों में या इधर उधर जो बातें होती हैं, उसमें तो खासकर उससे अंदाजा हो जाता है कि जो मैंने कहा कि जो मिडिल क्लास और व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जो लोग हैं, और खासकर मिडिल एज में, वो लोग अभी इसके लिए तैयार नहीं है। और जाहिर बात है कमला हैरिस मैडम के केस में जरा थोड़ा सा और भी मामला था कि भाई मिक्स कलर, मतलब एक तो कलर भी मामला था, फिर इंडियन बैकग्राउंड भी था, बहुत सारी चीजें थी, तो वो जाहिर बात है कि वो फैक्टर सामने आता है। उस्मानी साहब, इस चुनाव में भरत बंसी भी जम के ट्रंप को सपोर्ट किए हैं। इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, वो खूब ट्रंप को सपोर्ट किए हैं, और यहाँ तक कि हिंदुस्तान में तो दिवाली मनाई गई इनके जीत की। तो एक बड़ा समर्थन इनको मिला है। तो क्या अपने इस समर्थन को ट्रंप साहब सार्थक कर पाएंगे? जो लोगों के एस्पिरेशंस हैं, जो लोगों की उम्मीदें हैं, वो भारतवासियों को उम्मीद है, या जो यहाँ इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनकी जो उम्मीदें हैं, उन पे खरा उतर पाएंगे? देखिए, ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो हमारा अपना अंदाजा अब तक ट्रंप साहब की पॉलिटिक्स और ट्रंप साहब के मामलात को लेकर, पिछली मतलब पिछली प्रेसिडेंसी में भी और उसके बाद भी, देखिए रिपब्लिकन पार्टी बाय एंड लार्ज ऑलवेज जो है वो बिजनेस इंटरेस्ट को ज्यादा देखती है बनिस्बत कॉमन मैन के इंटरेस्ट को। ये एक आम सेइंग है यहाँ पर। तो आप देखिएगा रिपब्लिकन पार्टी हमेशा जो है बिजनेस ड्रिवन होती है, और वो उनको बिजनेस इंटरेस्ट ज्यादा होता है, बाकी वो मतलब आम लोगों की या लेबर या गरीब या यूनियन के उसके बहुत फेवर में नहीं होती। तो जहां तक इंडियन ओरिजिन के लोगों का मामला है, अभी देखिए इंडियन पॉपुलेशन यहाँ पे खासी पिछले इलेक्शनों के मुकाबले में इंडियन ओरिजिन के लोगों ने काफी पॉलिटिकली एक्टिविज्म दिखाया, और डोनाल्ड ट्रंप साहब के सपोर्ट में भी बहुत अच्छा खासा जो है लोग उनके साथ रहे। प्राइमरी तो इंडियन मोर और लेस डेमोक्रेट हुआ करते थे बाय इन जनरल, लेकिन जाहिर बात है कि अब की बार ट्रंप साहब का जो भी वजह रही, उसकी वजूहत कुछ नोन है, कुछ अननोन है, कि इंडियन ओरिजिन के लोगों ने काफी सपोर्ट किया है। लेकिन मतलब जाहिर बात है, हमने कहा ना कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब की प्रायोरिटीज वो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, और जाहिर बात है वो अमेरिकन इंटरेस्ट को, और उनका जो स्लोगन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो वैसे भी चूंकि अमेरिकन सेंट्रिक है, और वो उनको बहुत ज्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल उसमें बहुत ज्यादा उनको इंटरेस्ट भी नहीं होता। वो हमेशा कहते हैं कि भाई अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वो प्रायोरिटी हमारे लिए है। उस्मानी साहब विश्व के पहले नेता हैं आधुनिक युग में, जो इतिहास में जाने की बात करते हैं, ये गोल्डन एज की बात करते हैं, कि हम रेगन के पहले वाला जो एज है अमेरिका का, वो वापस ले आएंगे। देखिए दुनिया आगे बढ़ने की बात कर रही है, ये पीछे जाने की बात कर रहे देखिए हैं। ये सब जो आप डोनाल्ड ट्रंप अकेले नहीं, इस वक्त वर्ल्ड में जो आप पॉलिटिकल सिनेरियो देख रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में, जो शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट्स, जिसको राइट कहते हैं, शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट, ये लोग मोस्टली इमोशनल चीजों पे ज्यादा, कि जो उनको ये लगता है कि भाई जो जनता है, जो मासेस है, उसको अ, कुछ करने की बजाय ज्यादा उनकी मतलब जो है उनको इमोशनली ब्लैकमेल करना, कह लीजिए कि इमोशनल चीजों पे ज्यादा ये फोकस करते हैं। करना वरना इनको भी कुछ नहीं होता है। गोल्डन एज ऑफ अमृतकाल या इस तरह की जो जो टर्म्स होते हैं, पॉलिटिकल टर्म्स, ये सिर्फ ऑनेस्टली अगर आप हमसे पूछे तो ये बेवकूफ बनाने के होते हैं। जो ग्राउंड रियलिटीज है बहुत डिफरेंट होती हैं। कहना बहुत आसान होता है कि साहब हम उसमें चले जाएंगे, उसमें चले जाएंगे। दुनिया आगे बढ़ रही है, एंड यू हैव टू लुक फॉरवर्ड। ऑफ कोर्स यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर हिस्ट्री, मतलब आप अपनी हिस्ट्री से सीखिए और आगे बढ़ने की सोचिए। वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी ये बात सही है, और अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में भी। ये सब चीजें जी, जी। पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है।
हाँ, उस्मानी साहब एक चीज़ और जानना आपसे चाहेंगे, आपका बैकग्राउंड अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से रहा है। अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ के स्टेटस को रिटेन किया है और कहा है कि माइनॉरिटी स्टेटस जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का है वो रहना चाहिए और रहेगा। तो आपको लग रहा है कि क्या माइनॉरिटी को संतुष्ट करने के लिए ये डिसीजन आया है? नहीं साहब, देखिए ऐसा कुछ नहीं, चूंकि मेन जो चीज है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो हैं या सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर आस्था पे या इमोशंस पे या पॉलिटिकल रीजंस पे हो, तो ये तो जुडिशरी की डिसरिस्पेक्ट है और लॉ ऑफ लैंड है उसके लिए डिसरिस्पेक्ट है। तो ये तो कहना मुनासिब नहीं है कि साहब ये अपीजमेंट के लिए कोई चीज की गई है पॉलिटिकली। असल जो चीज है, जो 1968 का डिसीजन था अजीज बादशाह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया था कि ये आप साहब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की बात क्यों कर रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशन तो 1920 के एक्ट से बना है। जी, तो ये कहना, अगर उस बुनियाद पे आप देखें तो इंडिया, अगर इंडिया के एग्जिस्टेंस हम देखें 1947 में इंडिया का जो वजूद आता है एज इंडिपेंडेंट इंडिया, वो तो ब्रिटिश डोमिनियन एक्ट से आया। इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल कोई मायने नहीं रखता है या हम जी, फ्रीडम जी, को बिल्कुल इग्नोर करें। तो जी, जी, तो अभी कर मौजूदा 7 जजों की बेंच थी, उसने ये फैसला दिया कि साहब जो 1968 में फैसला हुआ था कि साहब ये यूनिवर्सिटी जो है वो कायम हुई है एक ब्रिटिश एक्ट से, वो गलत बात थी। वो एक, उसको जाहिर बात है कि यूनिवर्सिटी का स्टेटस देने के लिए एमओ कॉलेज को जो है यूनिवर्सिटी का स्टेटस देने के लिए एक स्टैचूज बना और एक जो है एक्ट आया। जी, जी, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, तो उसमें दैट्स राइट। कम्युनिटी या उसके फाउंडर्स, जो उसकी लीडरशिप थी, उसके रोल्स को देखा जाएगा उसके लिए कि भाई उन्होंने क्या, उस बेसिस पे जो जजमेंट होगा कि अगर माइनॉरिटीज के लिए बना था, माइनॉरिटीज ने उसको बनाया है, तो उसको माइनॉरिटी का स्टेटस मिलेगा। तो अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि भाई ये जो 68 का जो जजमेंट था उसको ओवर रूल कर दिया है, क्योंकि जी, 2006 का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था, वो उसका भी बेसिस यही था कि साहब आप तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, तो आप रिजर्वेशन की बात क्यों कर रहे हैं। तो जी, और जो 1981 का जो पार्लियामेंट एक्ट है वो इलीगल था, क्योंकि 68 में तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको माइनॉरिटी से बाहर कर दिया। तो अब कम से कम ये हो गया है कि 68 का जो एक्ट, सॉरी 68 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो ओवर रूल हो गया है। तो जी, अब जो है, जो 3 जजेस की बेंच बनी है, क्या भाई उसमें माइनॉरिटी कैरेक्टर डिसाइड होगा। अब उनके सामने ये तो प्रिटेक्स्ट नहीं है ना कि साहब ये तो 68 का एक्ट है, अब बात ही खत्म हो गई। अब तो सिर्फ एएमयू को ये दिखाना होगा कि साहब एएमयू 1920 से पहले भी था, इंस्टीट्यूशन मौजूद था, उसका नाम बदल गया, वो एक कॉलेज से यूनिवर्सिटी हो गया, और उस कॉलेज को बनाने में, उसके इंटेंशन में, उसके काम करने में कम्युनिटी का रोल था, और वो कम्युनिटी के लिए बनाया गया था, माइनॉरिटीज द्वारा बनाया गया था। तो इसलिए उसका माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो मेंटेन रहेगा। मौजूद रहे। जी, जी। तो आने वाले दिन में देखते हैं कि इसके आगे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस मुद्दे पे, क्योंकि कुछ पॉइंट अभी डिसाइड नहीं किया गया जो सुप्रीम कोर्ट आगे देखेगा। उस्मानी साहब, हम आपसे और भी आगे फ्यूचर में बात करते रहेंगे। स्टार व्यूज आपका विचार जानते रहेगा। आप इस प्रोग्राम में आए, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू वेरी मच।